आइए हम और आप सबसे पहले इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ गुंबदे खिसरा की जानिब लौ लगाकर अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत रहमतुल लिल आलमीन शाफ़िईल मुस्नबीन अनीसिल गरीबा चाह रहे साज़ दर्दमंदा यानी कौनैन में सबसे निराले सबसे अनोखे दाई हलीमा के गोद के पाले हज़रत अब्दुल्ला के जिगर के पाले यानी अहमदी मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में दुरूद पाक पढ़ने का शरफ हासिल करें। पढ़े आवाज़ से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या नबी अल्लाह या हबीबल्लाह। हज़रात मुहतरम, शायर उस इस अंदाज में शेर कहता है कि वो कोई और होगा जो अपना ईमान दे देगा, बेशक बेशक, वो कोई और होगा जो अपना ईमान दे देगा, नबी का चाहने वाला नबी पर जान दे देगा, बेशक बेशक, नबी का चाहने वाला नबी पर जान दे देगा। और आप हज़रात जानते होंगे कि आज का ये प्रोग्राम जनाब हमीद साहब के साहबजादे शान मोहम्मद की जो ना हिफ्ज़ की दस्तार की मुनासिबत से रखा गया। आज खुशी मनाई जा रही इस बात की कि जिस कुरान के ताल्लुक से कुरान ने खुद कहा था कि कुरान वो किताब है कि जिसमें शक व शुबा की कोई गुंजाइश नहीं। ये वही कुरान है जिसके ताल्लुक से मेरे आका ने इरशाद फरमाया था कि अगर कुरान की एक आयत किसी जबले इस्तकामत पर अगर नासिल कर दी जाती तो पहाड़ जो ना रैसा रैसा हो जाता, कांप जाता, लेकिन कुरान की एक आयत के बोझ को नहीं उठा सकता। लेकिन ये हुफ़ाज़े किराम के सीने हैं जो अल्लाह ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके ऐसे कुशादा कर दिए कि जहां पहाड़ एक आयत को ना बर्दाश्त कर सके, ये अपने सीने के अंदर 6666 आयतों को बिला सबर शेर के फर्क के साथ जो ना अपने सीने के अंदर जो ना उसको महफूज कर लेते हैं। बेशक बेशक। इसीलिए शायर ने कहा कि तिलावत कर कलामुल्लाह की हो जाएगा अंदाज़ा, तिलावत कर कलामुल्लाह की हो जाएगा अंदाज़ा, मोहम्मद कौन है इसका पता कुरान दे देगा, बेशक बेशक, मोहम्मद कौन है इसका पता कुरान दे देगा। और शायर कहता है कि पढ़ दिया जब भी किसी ने कुछ लिखा कुरान का, पढ़ दिया जब भी किसी ने कुछ लिखा कुरान का, गिर पड़ा तहतुस्सरा में काफिला शैतान का, गिर पड़ा तहतुस्सरा में काफिला शैतान का। और है कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा, है कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। आइए एक बार हम और अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या नबी अल्लाह या हबीबल्लाह। हज़रात मुहतरम, हमारे बयानात तो आप लोग सुनते रहते हैं, लेकिन बाहर से अज़ीमुश्शान शख्सियात जलवा फरोश हो चुकी हैं। हमारे प्यारे भाई मुफ्ती मोहम्मद तौफीक रज़ा खुद हमारे गांव से भी तशरीफ़ ला चुके हैं। आप तमामी हज़रात को उनका भी बयान सुनना है। इसके अलावा दीगर हज़रात जिनके नाम लेने की ज़रूरत नहीं, वो तमामी के तमामी हज़रात मौजूद हैं। इसलिए बस मैं इस मुनासिबत से इस मुनासिबत से जलसा हो रहा है, उस मुनासिबत पर कुछ रोशनी डाल दूँ कि आज जो ना कितनी बड़ी खुशी की बात है कि अल्लाह करीम ने जो है ना शान मोहम्मद को जो ना हिफ्ज़ की दस्तार से नवासा है। आज हिफ्ज़ कुरान को अपने सीने के अंदर महफूज करके यहाँ पर नारे तकबीर, नारे रिसालत, शारे इस्लाम शाहिद जयपुरी जिंदाबाद। हैं आप लोग। जिस कुरान की बात की जा रही है, मैं आपको बताऊं ये कुरान क्या चीज़ है। कुरान पाक वो अज़ीमुश्शान किताब है कि जिसके ताल्लुक से अल्लाह ने खुद इरशाद फरमाया कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। बेशक पहले की किताबें में रद्दो बदल कर दिया गया, लेकिन कुरान को मैंने नासिल किया
और इसको हिफाजत करने वाला मैं खुद ही हूँ। ये अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है। कुरान क्या चीज मैं आपको बताता चलूं। जब मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वस्सलाम जब इस दुनियाए फानी के अंदर अलमे नबूवत को जो है ना आपने जब उठाने के बाद कुरान की आयतों को सुनाना शुरू किया तो कुफार हक्का बक्का रह गए और कुफार ने सोचने लगे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कैसे इल्जाम लगाया जाए। तो उन्होंने कुरान को जो है ना मोहम्मद रसूलुल्लाह की किताब कह दिया और अल्लाह की किताब होने से इनकार कर दिया। जब अल्लाह की किताब होने से इनकार किया तो अल्लाह करीम ने महबूब को इरशाद फरमाया, ऐ महबूब इन कुफार से कहिए कि कुरान को अगर दुनिया की किताब मानते हैं तो कुरान के मिसल कोई पारा लेकर लाएं, कोई जुस लेकर आए। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुरान के मुतल्लिक जब उनको ये पैगाम सुनाया तो लोग हक्का बक्का रह गए। तो फिर कुरान जब आशीष हो गए और कुरान के मुतल्लिक कुछ भी नहीं ला सके तो कुरान ने कहा एक सूरत ही लेकर आ जाइए। जब एक सूरत भी नहीं लेकर आ पाए तो कुरान ने कहा कि एक आयत लेकर आ जाए। अगर तुम ये समझते हो कि कुरान जो है ना किसी बंदे का कलाम है, रब्बे कायनात का नहीं है, तो तुम सिर्फ एक आयत लेकर आ जाओ। तारीख कहती है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की जब इस पैगाम को सुना तो यूं कुफार की हालत थी कि तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने के मुंह में जुबान नहीं बल्कि जिस्म में जान। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब जब इतना चैलेंज कुरान ने किया और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुरान की सबसे छोटी सूरत सूरह कौसर को लिखकर जो है ना काबे मुअज़्ज़मा पे लटका दिया। मैं आपको बताऊं काबे मुअज़्ज़मा का इतिहास, अरब के अंदर जब भी कोई अच्छा शेर कहा जाता था या कोई अच्छी अदब की बात हुआ करती थी तो उसे सोने के पानी से लिखकर काबे की जो ना दीवार पे लगा दिया जाता था। जब तक उसको नहीं हटाया जाता था, जब तक उससे बेहतर कोई अदब या कोई शेर पेश नहीं कर दिया जाया करता था। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब सूरह कौसर को काबे मुअज़्ज़मा की मेहराब पर लगाया तो कुफार हक्का बक्का रह गए। यूं तो ये सूरत कुरान की सबसे छोटी सूरत थी, लेकिन उसका मुकाबला नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, माशाअल्लाह। अब मैं अपने मुख्तसर में अपनी बात को समेटता चलूं। जब वो कुरान के मुकाबिल में, कुरान की छोटी सूरत के मुकाबिल में कोई सूरत ना ला सके तो कुरान के मुकाबले के लिए उनके जो रईस सरदारान थे उन्होंने पैसे को इकट्ठा किया, एक तंजीम बनाई कि ऐसा करो कुरान के मुकाबले में कुछ तो लेकर आओ, वरना मोहम्मद रसूलुल्लाह का सारा चैलेंज जो है ना दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। तो सभी लोग इकट्ठा हुए, बहुत सारा पैसा दिया गया उन्हें, लेकिन उसके बावजूद भी वो कुरान के मुतालिक कोई कुरान के मुकाबले की आयत नहीं लाते पाए। जब तमाम के तमाम रुस्वा हो गए तो उनके सरदारान उन पर गज़बनाक हुए। वो कहा तुम हमारा पैसा भी खा गए लेकिन कुरान के मुकाबले में कोई आयत नहीं लेकर आए। तो उन लोगों ने कहा कि हमें दोबारा से मौका दिया जाए और पैसा फराहम किया जाए, हम कुरान के मुतालिक जो है ना कुरान के मुकाबले में कोई आयत लेकर आएंगे। तारीख कहती है फिर वो लोग चले गए, सालों लगाने के बाद जो है ना कुरान के मुकाबले में कोई आयत तो नहीं ला सके, लेकिन जब अब दोबारा से जब पेश हुए हैं तो कुरान के अंदर वो 4 खामियां माशाअल्लाह ढूंढ कर लाए थे। अल्लाह अकबर। जब 4 खामियां लेकर आए तो उनके सरदारों ने कहा चलो कोई बात नहीं कि कुरान के मुकाबले में कोई आयत नहीं ला सके, लेकिन कम से कम कुरान के अंदर 4 खामियां तो लाए हैं। का वो कौन सी खामियां है? गौर दे जरा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं आपको बताता चलूं, कुरान के अंदर एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है कुब्बार। तो उन्होंने कहा कि कुब्बार लफ्ज जो है ना फसाहत व बलागत से गिरा हुआ है, बल्कि कबीर लफ्ज जो है ना बेहतर है। फिर एक दूसरा लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया, कहा कुरान के अंदर इस्तेमाल हुआ है हुज़ुबा, जबकि जो है ना मजाक के लिए इस्तेहज़ा लफ्ज जो है ना फसाहत व बलागत से भरा हुआ है, और ये कुरान के अंदर हुज़ुबा जो इस्तेमाल हुआ वो फसाद से गिरा हुआ है। फिर उन्होंने कहा कि जो ना ये असल में होता लिशैइन, लेकिन कुरान के अंदर एक जगह इस्तेमाल हुआ लशैयुन, तो शैयुन नहीं बल्कि शैइन होना चाहिए। और फिर एक लफ्ज था उजाब, कुरान पाक के अंदर इस्तेमाल हुआ, उन्होंने कहा उजाब नहीं बल्कि अजीब जो है ना फसाद व बलागत से भरा हुआ लफ्ज है।
क्योंकि उजाब जो है ना फसाद व बलागत से गिरा हुआ है। अब ये 4 अल्फाज लेकर आए मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने, उन्होंने पेश किए। मेरे आका ने कहा मैं तुमसे जो है ना मुकाबला नहीं करता जब तक तुम अपनी महफिल से कोई ऐसा शख्स ना लेकर आ जाओ जो फैसल हो, जो ये बताए कि क्या ठीक है क्या सही है। अल्लाह अकबर। ये लोग चले गए और चलने के बाद इन्होंने तलाश किया कि हमारे और मोहम्मद के दरमियान में कोई एक फैसल होना चाहिए जो फैसला करे कि ये कुरान की जो 4 अल्फाज से तलाश के हम लाए हैं कि हकीकत में इनमें खामियां हैं या नहीं खामियां हैं। तो तलाश करने के बाद इन्हें एक बूढ़ा शख्स 90 साल का मिला जो पहाड़ों में रहता था। वो पहाड़ों में सिर्फ इस बुनियाद पर रहता था ताकि उसकी जुबान के अंदर लोगों के मेल जोल की वजह से कोई फसाहत व बलागत से गिरा लफ्ज शामिल ना हो जाए, इसलिए वो पहाड़ों के अंदर रहता था। उसे ये लोग बुलाकर लाए और लाने के बाद जो है ना उसे बताया नहीं हम तुम्हें कौन सा फैसला करवाने जा रहे, बस लेकर आ गए। आने के बाद जब वो फैसल मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने आया तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम खड़े हुए नहीं हुए, तमाम के तमाम खड़े हो गए। उसके बाद जब वो शख्स बैठा तो आपने उठे, उठने के बाद कहा कि आप इधर नहीं इधर बैठिए। फिर वो इधर बैठा तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा इधर नहीं आप इधर बैठिए। तवज्जो दीजिएगा, जब 3-4 बार उस शख्स को जो ना उठाया और बिठाया मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, तो उस शख्स ने एक जुमला कहा था और वो जुमला था ऐ मोहम्मद अन्नी अन्नी शेखुन कुब्बार अतत्तखजुनी हुस्बा इन्ना हादा लकुम शय्युन उजाब। उलमाए किराम तवज्जो दें, यानी जिन 4 जुमलाओं का वो फैसला करने के लिए आया था अभी फैसला हुआ ही नहीं, बल्कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 2-4 बार उसे उठाया बिठाया। उसने वो 4 जुमले जिनको जो है ना कहा जा रहा था कि फसाहत व बलागत से गिरे हुए हैं, उसने अपनी जुबान में इस्तेमाल कर दिया। कहा इन्नी शेखुन कुब्बार, मैं बूढ़ा शख्स हूँ, अतत्तखजुनी हुस्बा, क्या तुम मुझसे मजाक करते हो, इन्ना हाजा लकुम, बेशक ये चीज तुम्हारे दरमियान में शय्युन उजाब, ताज्जुब वाली चीज है। जब कुफार ने सुना कि जिसको हम फैसले के लिए लेके आए थे वो शख्स ही खुद ही उन 4 ही लफ्जों को इस्तेमाल कर रहा है जिनमें हम खामियां तलाश करके लाए थे, सब के सब भाग गए और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चैलेंज यूं ही बरकरार रहा। मैं आपको इस बात से बताना चाहता था कि कुरान कितनी असीम किताब है कि बड़े से बड़े फसा और बुलगा इसके मुकाबले में सर टकराते रहे, लेकिन वो खुद तो चूर चूर हो गए, लेकिन कुरान के अंदर कोई खामी तलाश करके ना ला सके, बरकरार न रख सके। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक परवरदिगार आलम हमने जो बयान किया, आपने जो समात किया, इसमें कोई खता लगी से मौला माफ़ अता फरमाए। हम और आपको जो है ना अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाने की तौफीक अता फरमाए, कुरान को सुनने, कुरान को सीखने और कुरान पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। मैं 5 मिनट के लिए जनाब मौलाना माजिद साहब से गुजारिश करूँगा कि 5 मिनट आप तशरीफ लाएँ और 5 मिनट के अंदर अपनी गुफ्तगू को समेट लें। इस तरीके फहरिस्त बहुत लंबी है। मुअज़्ज़ज़ उलमा कराम, दीगर हाज़िरीन मजलिस, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गौसे आज़म बमनी बेसरो सामा मददे क़िबल ए दी मददे कौबे इमाम मददे बगर तौबी बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती कादिरियम नारे गौसे आज़म सनम दमदे शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम सनम। मोहब्बत के साथ बोले आमीन। असरात, न दुनिया से न दौलत से न घर आबाद करने से, बेशक बेशक, न दुनिया से न दौलत से न घर आबाद करने से, बस दिल को तसल्ली मिलती है खुदा को याद करने से। बेशक बेशक माशाअल्लाह। न दुनिया से न दौलत से न घर आबाद करने से, बस दिल को तसल्ली मिलती है खुदा को याद करने से।
काफ़ी देर से आप ना तो मनकबत और तकरीर समात कर रहे हैं। हजरात देखिए हजरात, आप नात या मनकबत का कोई शेर और तकरीर का कोई नुक्ता पसंद आ जाए तो सुबहानल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह की सदाएं बुलंद करते रहे, ताकि पढ़ने वाले का हौसला अफजाई होता रहे, आपकी नेकी में इजाफा होता रहे। जरा सारे लोग मचल के कहें सुबहान अल्लाह, और मचल के कहें या हुसैन या हुसैन या अली या अली। हजरात आला हजरत अजीम अल बरकत मुज्जत दीन व मिल्लत शाह इमाम अहमद रजा खान फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, या रसूल अल्लाह सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बाकी खलील का गुली सेबा कहूँ तुझे, या रसूल अल्लाह सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बाकी खलील का गुली सेबा कहूँ तुझे। तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह क्या क्या कहूँ तुझे, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हैरान हूँ मेरे शाह क्या क्या कहूँ तुझे, हैरान हूँ मेरे शाह क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्मे सुगन इस पे कर दिया, लेकिन रज़ा ने खत्मे सुगन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। बेशक बेशक। लेकिन रज़ा ने खत्मे सुगन इस पे कर दिया, लेकिन रज़ा ने खत्मे सुगन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्मे सुगन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। और हजरात शायर कहता है, मरहबा दस्तार का मंजर अजीम शान है, बेशक बेशक। मरहबा दस्तार का मंजर अजीम शान है, वसो ख्वाजा रज़ा का बिलिया की फैजान है, बेशक बेशक सुभान अल्लाह। मरहबा दस्तार का मंजर अजीम शान है, वसो ख्वाजा रज़ा का बिलिया की फैजान है। बेशक बेशक। बख्शवाएंगे बरोसे हश्र 10 अफराद को, बेशक बेशक। बख्शवाएंगे बरोसे हश्र 10 अफराद को, ये फजीलत उसकी है जो हाफिज कुरान है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। नाराई तकबीर, नाराई रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, नाराई तकबीर, नाराई रिसालत। बख्शवाएंगे बरोसे हश्र 10 अफराद को, बेशक बेशक। ये फजीलत उसकी है जो हाफिज कुरान है। बेशक और एक शायर ने तो यहाँ तक कह दिया कि जिसका बच्चा हाफिज कुरान हो गया, बेशक बेशक। कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान। जिसका बच्चा हाफिज कुरान हो गया, समझ लो उसका जन्नत में जाने का सामान हो गया। बेशक। जिसका बच्चा हाफिज कुरान हो गया, समझ लो उसका जन्नत में जाने का सामान हो गया। हश्र में पूछा कि नजदीक कहाँ गया, हश्र में पूछा कि नजदीक कहाँ गया, बोले फरिश्ते उसका तो चालान हो गया। बेशक। हश्र में पूछा कि नजदीक कहाँ गया, बोले फरिश्ते उसका तो चालान हो गया। इस रात मैंने खुतबाए मसनूना के बाद जिस आयत करीमा का पढ़ने का शर्फ हासिल किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, बेशक अल्लाह के जिक्र से दिलों को चैन सुकून मिलता है। आज पूरी दुनिया में हर इंसान बेचैनी व बेकरारी का शिकार नजर आ रहा है, हर इंसान परेशान नजर आ रहा है, हर इंसान बदअमनी का शिकार नजर आ रहा है। आखिर वजह क्या है? हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान, अमेरिका हो या अफ्रीका, हर जगह हर इंसान परेशान नजर आ रहा है। मैंने कुरान से सवाल किया, कुरान तो ही बता आखिर चैन सुकून कहाँ मिलेगा? तो कुरान ने पुकार कर कहा, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, बेशक अल्लाह के जिक्र से दिलों को चैन सुकून मिलता है। बेशक जिंदगी का कुछ नहीं पता है, कब किसके साथ में क्या हादसा हो जाए, कब किसका इंतकाल हो जाए। एक सहाबी ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह, कल कयामत के दिन नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा। ऐसे वक्त में, ऐसे आलम में आका अगर हम आपको तलाश करें तो कहाँ पाए? प्यारे आका फरमाते हैं, 3 मकाम ऐसे होंगे जहाँ मैं मिल सकूंगा। पहला, जहाँ मेरी उम्मत के आमाल तोले जा रहे होंगे, मैं वहाँ पास खड़ा होऊंगा ताकि अगर किसी उम्मती का अमल कम हो जाए तो पूरा कर दूं। सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, अगर हम वहाँ ना पाए
प्यारे आका फरमाते हैं आप एक कौसर पर होगा, मेरी उम्मत प्यासी होगी, मैं आप एक कौसर का चाम पिलाता होगा। सहाबी ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, अगर हम वहां ना पाए तो प्यारे आका फरमाते हैं पुलिस सिरात पर होगा, जिब्राइल के पर के पीछे होगा, मैं दुआ करता हूँ रब्बे सल्लिम उम्मती, रब्बे सल्लिम उम्मती, रब्बे सल्लिम उम्मती। ऐ मेरे रब मेरी उम्मत को सलामती को साल दे। इसीलिए तो पढ़े लिखा ताजदार पुकार उठा, रजा पुलिस से अब वजद करते गुजरे कि है रब्बे सलीम सदाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, जिंदगी का कुछ नहीं पता है कब किसका इंतकाल हो जाए। अल्लाह पाक आगे कुरान पाक में इरशाद फरमाता है अकीमुस्सलाता व आतुज़ ज़का वरकऊ मअल राकिईन, बेशक नमाज कायम करो, पूरी रात जलसा कर लो, फजर की नमाज से अगर गोल कर दी तो बेकार है। बेशक बेशक पूरी रात जलसा करो, पूरी रात नाते सुनो, तकरीरें सुनो, फजर की नमाज गोल कर दो, सब बेकार है। हजरात, अल्लाह पाक कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है अकीमुस्सलाता व आतुज़ ज़का वरकऊ मअल राकिईन, बेशक नमाज कायम करो, ज़कात दो, वरकऊ मअल राकिईन, रुकू करने वालों के साथ रुकू करो, यानी जमात से नमाज अदा करो। हज़रात, नमाज मोमिन की अलामत है, नमाज दिल का सुरूर है, नमाज का इनकार करने वाला काफिर है, वक्त पर नमाज ना पढ़ने वाला गुनाहगार है। आज मुसलमान नमाज के लिए तरह तरह के बहाने बनाते हैं, लेकिन मुसलमानों खुदा क्या तुम्हारा कोई बहाना ना होगा। कल कयामत के दिन सबसे पहले नमाज का सवाल होगा। इस दिन तुम अल्लाह ताला को क्या जवाब दोगे, क्या मुंह दिखाओगे। अल्लाह के प्यारे हबीब दाने ग़ुयूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। मतलब ये है जो नमाज अदाए मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर पढ़ी जाए वो नमाज जन्नत की कुंजी है। जो नमाज इसके रसूल में पढ़ी जाए वो नमाज जन्नत की कुंजी है। जो नमाज तलवारों के साए में पढ़ी जाए वो नमाज जन्नत की कुंजी है। जो नमाज हुब्बे नबी में पढ़ी जाए वो नमाज जन्नत की कुंजी है। मगर वो नमाज जो इसके रसूल के बगैर पढ़ी जाए वो नमाज बारगाह इलाही में कबूल ना होगी। इसीलिए तो आला हज़रत फरमाते हैं ज़िक्र खुदा जो उनसे जुदा चाहो नज़दियो वल्लाह ज़िक्र हक नहीं कुंजी सकत की है। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है मौला कदीर मैंने जो कुछ कहा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसको पढ़ने में कसरत सहमन हरफन अदायगन जिस तरीके से खामी गलती होगी मौला अपने रहम करम से माफ़ फरमाए और हम सबको नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए। नमाज से पंजगाना बा जमात के साथ अदा करने की तौफीक अता फरमाए। मसले के आला हज़रत पर कायम दायम रहने की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। अब बिला किसी ताखिर के जनाब शायर इस्लाम मौलाना मोहम्मद खालिद साहब जैनपुरी मैं हजरत को इन अशार के साथ शायरदा माशाअल्लाह शायरदा जो कि शायर इस्लाम हैं और जैनपुर से तशरीफ लाए हैं उनको मैं आपके हवाले कर रहा हूँ। शेर सुने और तड़प के मतलब के सवाल माशाअल्लाह बोले। कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दो, आप लोग बोले सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दो, दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज़े मदीना लिख दो, दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज़े मदीना लिख दो। मौत आ जाए अगर गुंबदे खजरा के करीब, मौत आ जाए अगर गुंबदे खजरा के करीब, ऐसे मरने को भी तारीख में जीना लिख दो, ऐसे मरने को भी तारीख में जीना लिख दो। और जिसकी तहरीर से तौहीने रिसालत होवे, ऐसे गद्दार को लफ्जों में कमी ना लिख दो, ऐसे गद्दार को लफ्जों में कमी ना लिख दो। इससे पहले एक खुशखबरी सुने। औलाद गौसे आजम औलाद रसूल शेख हुसैन मियां साहब तशरीफ ला चुके हैं तो कुछ ही देर में आपके रूबरू होने वाले हैं। वो लेने गए हैं उनको, बस आपके सामने
एक जो है माशाल्लाह एक अजीम शख्स, हम और आप बड़े मुकद्दर के सिकंदर हैं कि हमारी महफिल में वो आज रसूल तशरीफ लाए जिनके चेहरे की ज़ियारत करना ही इबादत है। मैं बिला किसी ताखिर के शार सलाम से गुजारिश करूंगा मैक पर तशरीफ लाएं और अपने बेहतरीन कलाम से हम तमामी सामिन के कुलूब को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाए। आइए अपने आने वाले मेहमान का इस्तकबाल नारे तकबीर और नारे साले से करें, पूरी बिदाई से लगाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, शायर अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत।